बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ अली और मेरा तल्लुक़ है यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग से। आपको आगाह करता चलूं कि गवर्नमेंट सतह पे एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसका मकसद है पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट करना। इस टास्क फोर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो 16 दिसंबर को हुई थी और 1 महीने का इसका मैंडेट है और इसने सिफारिशात मुरतब करनी है ताकि पाकिस्तान में हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट किया जाए थ्रू पॉलिसी चेंजेस। आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को डिस्करेज किया गया है, जिसमें मल्टीपल रीजंस थी और सबसे अहम था कि IMF का प्रेशर था कि आपने रियल एस्टेट में चूँकि बहुत ज़्यादा पैसा जाता है तो आपने ये डिस्करेज करना है। लेकिन अब चूँकि स्टेबलाइजेशन हो चुकी है तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान में सबसे जो तेज़ तरक्की होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट होता है वो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कहा जाता है कि 50+ जो है ना वो इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो सीमेंट, रेत, बजरी और स्टील से शुरू होके आपकी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तक जो है ना वो शामिल हैं, जिसमें आप एक प्लॉट खरीदने से लेकर घर मुकम्मल करने तक जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये एक रेवेन्यू जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा जो है ना सेगमेंट है। तो इसमें थोड़ी तब्दीलियाँ, पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट जो है ना ला रही है। इसके सबसे पहले मैं आपको मेम्बरान बताता हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट की सतह पे मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स है, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है। ये गवर्नमेंट के सबसे जो अहम अहदेदार हैं इसमें शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर से हबीब रफ़ीक की तरफ से मुजीब अहमद खान साहब जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस टास्क फोर्स की पहली मीटिंग जो है ना वो कल 26 दिसंबर को FBR के हेडक्वार्टर में हुई थी। इसकी आप तस्वीरें भी जो है ना वो आपने देखी होंगी, बहुत सारे जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आई हैं। तो पहली टास्क फोर्स की मीटिंग के दौरान उन्होंने जो तय किया है वो ये है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इतनी पॉलिसीज़ जो है ना वो नरम की जाए कि लोग आसानी से अपना बिज़नेस कर सकें और इसमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी जो है ना वो इस सेक्टर में आ सके। और बड़ी पुरउम्मीद हैं कि गवर्नमेंट ने बाकी जो लवाजमात हैं वो तो पूरे कर दिए हैं, जिस तरह शरह सूद जो है ना वो कम कर दी है। अब स्टॉक एक्सचेंज से भी जो है ना वो लोगों ने पैसा विड्रॉ आस्ता आस्ता करना शुरू कर दिया है। फिर डॉलर जो है ना वो भी बड़ा एक स्टेबल रेट पे, डॉलर भी और यूरो भी जितनी भी इंटरनेशनल करेंसी है एक बड़े स्टेबल रेट पे ट्रेड हो रही है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बड़े आसानी से जो है ना वो अब हो रही हैं। जो इन्फ्लेशन है, जो जिसको महंगाई भी कहते हैं, महंगाई भी बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल हो चुकी है। अब बात यह है कि ये सारे का सारा पैसा इंजेक्ट होना चाहिए बिज़नेस में, चाहे जो भी बिज़नेस हो। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को जब ये सपोर्ट मिलेगी थ्रू पॉलिसी चेंजेस, थ्रू टैक्सेशन की जो ना फैसिलिटीज़ के तहत, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना वो रिज़ल्ट्स आएंगे और ये रिज़ल्ट 2025 के आगाज़ में ही आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस टास्क फोर्स की जो कम्प्लीशन डेडलाइन है वो 16 जनवरी है। 16 जनवरी को इसने अपनी रिकमेंडेशन देनी है और उन रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट फौरी तौर पे अपने नोटिफिकेशंस, अपने SROs, अपनी पॉलिसी चेंजेस जो है ना वो अनाउंस कर देगी। तो फिर उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिज़नेस में, ये सारे पैसे बिज़नेस में आएंगे और बिज़नेस में जब आएंगे तो जॉब क्रिएशन भी होगी, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी अच्छे होंगे और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स बेनिफिट्स भी होंगे।